ओम शांति। आज शिव कथा सीरीज के तीसरे दिन में शिव की तीसरी कथा में शिव और कामदेव जी की कथा हम सुनाते हैं। ये कथा का सार है, शिव जी ध्यान में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा, जिससे शिव का ध्यान टूटा। आगे क्या हुआ जानिए इस अद्भुत कथा में। ओम नमः शिवाय। शिव कथा सीरीज में आपका स्वागत है। आज की कथा है कामदेव और शिव जी की कथा। एक ऐसी घटना जहाँ प्रेम और भक्ति की परीक्षा हुई और एक देवता शिव जी का क्रोध का शिकार बने। इस एक देवता ही देव शिव का शिकार बने। कैसे, आइए सुनते हैं इस कथा में। सती के देह त्याग के बाद शिव जी गहन तपस्या में चले गए थे ना। जब सती का त्याग हुआ था, जो शिव जी की पत्नी सती है, जो अपना देह का त्याग अग्नि में कर दी थी, सती हो गई थी, उसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए थे। शिव जी की गहन तपस्या में चले गए। वे हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यान मग्न हुए, दुनिया से पूर्ण रूप से अलग हो चुके थे। अलग होकर के कहाँ, हिमालय की ऊंचाइयों पर चले गए थे। उधर तड़का नामक राक्षसी और उसके पुत्र तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। तारकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही मारा जाना है ना। वो तो राक्षस था, आतंक अपना मचा रहा था, लेकिन उस राक्षस को एक वरदान भी प्राप्त था कि उसे शिव और पार्वती के पुत्र ही मार सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन समस्या यह थी कि शिव जी ध्यान में लीन थे और पार्वती मात्र तपस्विनी थी, उनका विवाह होना असंभव सा लग रहा था ना। तब देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? उन्होंने कामदेव को भेजा, जिससे प्रेम और आकर्षण का देवता माना जाता है। उन सभी देवताओं ने एक प्लान किया और कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव को, जिसे क्या, आकर्षण का देवता माना जाता है, प्रेम और आकर्षण का देवता माना जाता है। कामदेव को कहा गया, तुम शिव जी के ध्यान को भंग करो, उन्हें पार्वती जी की ओर आकर्षित करो, क्योंकि जब शिव और पार्वती आकर्षित होते, विवाह होता, तभी पुत्र होता और वो पुत्र उसका तारकासुर का वध करता। इसलिए देवताओं ने ये प्लानिंग किया कि जाके उनका तपस्या भंग करो और पार्वती जी के प्रति आकर्षित करो। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शिव जी के स्थल पर पहुँचे। मीन्स जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। वसंत ऋतु तो जान ही रहे हैं कितना सुहावना होता है। तो क्या किया, चारों ओर वसंत की हवा बहने लगी, फूल खिल गए, मधुर गंध फैल गई, पक्षियों का मधुर कलरव होने लगा, है ना। वसंत ऋतु जो उसकी पत्नी थी गई, वो अपना जलवा दिखाई। कामदेव ने अपने प्रेम बाण को निकाला और ध्यानस्थ शिव जी की ओर चलाया। अपने प्रेम बाण को निकाल करके, है ना, शिव जी की ओर चलाया प्रेम का बाण तो लगा और शिव की जैसे बाण लगा, शिव की आंखें खुली। जैसे ही उन्होंने देखा कि किसी ने उनका ध्यान भंग किया है, किसने? शिव जी ने। उनकी तीसरी आंख खुल गई। जैसे ध्यान भंग हुआ, शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और उसी क्षण क्या हुआ, कामदेव भस्म हो गए। एक पल एक देवता धूल में मिल गए। बस उसी क्षण जो पल था, मीन्स वो अपना बाण चलाएं और इनका तपस्या भंग हुआ। तपस्या भंग होते ही इनकी तीसरी आंख खुली और तीसरी आंख खुलते साथ क्या हो गए, कामदेव जो वो भी देवता थे, वो मीन्स भस्म हो गए। रति रोती रही। रति जो उनकी पत्नी साथ गई थी, रोती रही, प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, आपने मेरे स्वामी को क्यों भस्म कर दिया। शिव जी का क्रोध शांत हुआ। फिर थोड़ी देर में जब शिव जी का
क्रोध शांत हुआ, उन्होंने रति को कहा, रति तुम्हारा पति अमर रहेगा, वो अब अन अंग कहलाएगा। मीन्स उसका अंग नहीं है, बिना शरीर के, लेकिन प्रेम का प्रभाव फिर भी बना रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, कामदेव का कोई अंग नहीं है ना, लेकिन उसका जो प्रेम का प्रभाव है सभी पर रहता है। वो क्यों? शिव के कृपा का कारण है। उसी के बाद शिव जी ने पार्वती जी की तपस्या को स्वीकार किया। पार्वती भी इधर तपस्या में लीन थी, है ना, और देवता तो वही प्लान भी कर रहे थे। तो जब कामदेव भस्म हो गए, शिव जी फिर शांत हुए। शांत होने के बाद उसे बताएं रति को भी कि भले ही तुम्हारा पति नहीं है, अंग नहीं है, लेकिन वो हमेशा सबके साथ मौजूद रहेगा, है ना। और उसके बाद पार्वती को भी उन्होंने स्वीकार किया और विवाह के लिए भी राजी हुए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, जब तप गहरा हो, ध्यान सच्चा हो, तो उसे तोड़ना संभव नहीं है, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और अगर कोई असमय प्रयास करे तो उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। इसीलिए कभी किसी की तपस्या को, किसी की पूजा को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ते हैं तो उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी किसी का सोच रहता है कि वो बहुत पूजा कर रहा है, वो बहुत तपस्या कर रहा है, ये गलत होगा। मतलब किसी का सोच होता है कि ये सब बहुत गलत है, तो उसे तोड़ने का, परेशान करने का कोशिश करते हैं कई लोग, है ना। क्या जैसे कोई बोले तो वो होते हैं अधर्मी नहीं, वो मतलब नास्तिक, जो भगवान को मानते नहीं हैं, बहुत कोई होते हैं। तो उस तरह से अगर वो तोड़ना भी चाहते हैं, किसी को भंग करना चाहते हैं, तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। तो अगर आप नहीं मानते हैं तो ना सही, लेकिन किसी दूसरे का, है ना, तपस्या या पूजा पाठ को भंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। परंतु शिव सिर्फ रौद्र नहीं, वो करुणा के सागर भी हैं। उन्होंने रति के आंसुओं को सुना और प्रेम को अमर कर दिया, है ना, प्रेम को अमर कर दिया, क्योंकि शिव जी ना। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर से ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करके इस शिव परिवार से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली कथा में। अगली कथा हमारी क्या होगी? गंगा शिव जी की जटा में क्यों उतरी। गंगा शिव जी की जटा में क्यों उतरी, ये भी स्टोरी, शिव की कथा बहुत ही प्यारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कथा में। ओम नमः शिवाय।